देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। केडीबी पब्लिक स्कूल के अंदर देखा जाए बहुत बड़ा कल्चर प्रोग्राम है। तमाम शहर के बड़े बड़े नामी स्कूल भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और प्रोग्राम की डिटेल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका परिचय और उसके बाद में डिटेल बता दीजिए। मैं डॉक्टर मुक्ता शर्मा, एचओडी म्यूज़िक डिपार्टमेंट, केडीबी पब्लिक स्कूल। ये आज का हमारा प्रोग्राम वाइब्रेशन 2025 ऑन द ओकेज़न ऑफ वर्ल्ड डांस डे के उपलक्ष्य में है। ये हमारा एनुअल फीचर है और इंटर स्कूल डांस कंपटीशन हम हर साल इस ओकेज़न पर करते आ रहे हैं। आज का जो वर्ल्ड डांस डे हमारा सेलिब्रेशन है वो आज के दिन हम करने जा रहे हैं, जिसमें 10 स्कूल गाज़ियाबाद और एनसीआर के 10 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग एज एन होस्ट केडीबी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इस बार का हमारा थीम है ओपन कैनवास, यानी अपनी इच्छा से हम किसी भी टॉपिक पर अपनी परफॉर्मेंस को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बात किया कि 10 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कौन कौन से स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन सी क्लास के बच्चे भी होंगे उसमें? वाइब्रेशन में 8th क्लास ऑनवर्ड्स 8 to 12 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। इस साल भी यही कैटेगरी रखी गई है और चौधरी छबिल दास हमारा गाज़ियाबाद का प्रतिष्ठित स्कूल है, उत्तम स्कूल है, और डीपीएस डासना, प्लेटिनम स्कूल, स्टेप अप स्कूल और ठाकुर द्वारा उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम का जो आकर्षण है वो किसके ऊपर फोकस रहेगा? ये तो टॉप सीक्रेट है, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप देखिएगा। मैडम, आज देखा जाए केडीबी पब्लिक स्कूल में हम लोग आए हुए हैं और देखा जाए तो इस प्रोग्राम मतलब स्कूल के अंदर जो है एक एनुअल फंक्शन आज किया जा रहा है। क्या डिटेल है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। मैं निवेदिता राणा, प्रिंसिपल केडीबी पब्लिक स्कूल। और हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम है एनुअल फीचर ज़रूर है। 25 साल हो गए करीब हमें इसे करते हुए। 2001 से स्टार्ट हुआ था और बीच में कोरोना काल के दौरान थोड़ा सा मतलब रोका गया। उसके बाद हर साल हम ये करते आए हैं। एक एनुअल फीचर बन गया है। इसमें स्कूल्स का पार्टिसिपेशन होता है, अलग अलग थीम्स दी जाती हैं और बच्चे उन थीम के आधार पर अपने जो उनके डांस टीचर्स होते हैं उन्हें तैयार करते हैं और फिर वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो मैडम, बच्चों को जो ये कल्चर प्रोग्राम है इसमें किसी तरीके से अवेयर किया जाता है कि पर्यावरण के प्रति, या देखिए थीम्स होती हैं अलग अलग। कभी हम पर्यावरण को लेते हैं, कभी इस बार हमने ओपन कैनवास लिया है। थीम हमारी ओपन कैनवास है, जिसमें जिसको जिस शैली का नृत्य करना आता है, जो भी टीचर जिस तरह से प्रिपेयर करे बच्चों को, वो बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं। और अलग अलग इशूज़ होते हैं। एक बार हमने बेटी बचाओ के अभियान के ऊपर लिया था। एक बार हमने लास्ट टाइम जो हमारी थीम थी वो था कि जो कूड़ा कचरा जमा करते हुए बच्चे, उनको किस तरह से देखा जाता है समाज में और वो उनका क्या रोल है, क्या उनके बिना हमारा जीवन संभव है। तो हम उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन क्या उनके बिना हमारा अपना जीवन संभव है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हम हर बार उठाते हैं और कोशिश यही रहती है कि जितनी जागरूकता ला सके, बच्चों के कोमल दिमागों पे, हृदयों में परिवर्तन ला सके, ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। मैडम, देखा जाए शिक्षा के माध्यम से आदमी अपनी समाज की, अपने घर परिवार की अपनी उन्नति कर सकता है। तो शिक्षा के महत्व के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे? देखिए, शिक्षा का महत्व तो हम सब जानते हैं। आज हम जिस स्थिति पर पहुंच रहे हैं, हम जिस पोजीशन पे पहुंचे, वो शिक्षा के बिना असंभव था। और बच्चों को भी यही सिखाना है कि शिक्षा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का और आगे बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा, मुझे लगता है कि जो एक सीरियसनेस ज़रूरी है पढ़ाई में, वो बहुत उसका बहुत बड़ा
कहते हैं कि श्रेय जाता है शिक्षिकाओं पर, शिक्षकों पर और घर के वातावरण पर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर माहौल पैदा करती हैं और एक अच्छा जो बच्चा पढ़ता है उसे जीवन में अच्छा मौके मिलते हैं, अच्छा कार्य करने की क्षमता उसमें पैदा होती है। तो हम यहाँ पर हर तरह की शिक्षा का प्रयास करते हैं देने का, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि सर्वगुण बच्चे को बनाकर यहाँ से भेजें, हमारी ये चेष्टा रहती है। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए महिलाएं आज जो है सभी क्षेत्र में काम कर रही है, एक फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर देश की राष्ट्रपति तक हैं जी। तो क्या बच्चों को भी इस तरीके से अवेयर किया जाता है अपने केडीबी पब्लिक स्कूल में कि आपको आगे क्या बनना है? बिल्कुल अवेयर किया जाता है। सबसे पहले हमें ये सिखाना पड़ता है कि आप बराबर हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप दोनों ही बराबर हैं, किसी से कोई कम नहीं है। जब तक परिवारों में, क्लास जैसे कक्षाओं में ये सारी बातें बच्चों पे इनग्रेन नहीं की जाएंगी, तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि समाज जो है वो बराबर की क्षमताओं से बनता है और किसी की क्षमता कम नहीं है यहाँ पर। जब आप देखते हैं आज जब हमारी 2 आर्मी और नेवी की ऑफिसर्स ने पूरे देश को संबोधित किया तो कितने गर्व से हम फूल गए, कितनी गर्व होने का वो मोमेंट था हमारे लिए। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपने क्लासमेट्स को रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ये भावना उनमें समझ आनी चाहिए कि हमें बराबरी का दर्जा मिला है, कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए आज इस कल्चर प्रोग्राम में 10 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा सभी के सामने प्रदर्शित भी करेंगे। बिल्कुल। क्या उनसे अन्य बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, डांस करना, नृत्य करना कोई एक दिन का काम नहीं है, एक तरह का डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आप में वो लगन है तो ही आप किसी क्षेत्र, ये देखिए एक तरह का एग्जाम्पल है बच्चों के सामने, चाहे वो शिक्षा हो चाहे नृत्य हो। जब तक आप में लगन नहीं होगी, जब तक आप में अनुशासन नहीं होगा, आप ये दोनों ही मैदान को पार नहीं कर सकते। और एक ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। आखिर में चलते चलते अपनी तरफ से कुछ मैसेज हो देश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, अपना व्यक्तित्व उभारें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी दिशा में काम करें। क्योंकि लोग सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि उनकी खलल डालता है उनके जीवन में, उनकी पढ़ाई की क्षमता पे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।